हेलो एवरीवन, मैं शब्बू अंसारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला में। गाइस, डे 10 हमने कंप्लीट कर लिया है और डे 10 तक हमने काफ़ी सारे टाइम वर्ड्स सीखे हैं। आज डे 11 है। आज हम नया टाइम वर्ड सीखने वाले हैं। लेकिन वो टाइम वर्ड सीखने से पहले मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए गाइस, स्क्रीन पर यहाँ आज जो है हम क्या सीखेंगे वो है सजेशन लाइव। ठीक है, सजेशन मतलब क्या होता है, किसी को सलाह या मशवरा देना। ठीक है, जैसे आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के सलाह मशवरा दिया जाता है तो उसको सजेशन लाइफ बोला जाता है। अब यहाँ पर कीवर्ड देख लेते हैं क्या है। काम होना चाहिए, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस अगर होगा तो वहां पर हमें टाइम वर्ड कौन सा यूज करना है, शुड। और फॉर्म जो हम यूज करेंगे वो है फर्स्ट। ठीक है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल वही है जो आपको पहले की क्लासेस में बताया है। सबसे पहले वर्कर, फिर उसके बाद में टाइम वर्ड आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी। वर्ब की फॉर्म कौन सी अभी बताइए आपको, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वर्कर देख लेते हैं हम, या आई यू वी ही शी दे, यही वर्कर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। ठीक है, ये वर्कर आ गए। फिर उसके बाद में टाइम वर्ड आ गया शुड। जैसे मुझे करना चाहिए तो आई शुड हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें करना चाहिए यू शुड, उसे हमें करना चाहिए तो वी शुड, उसे करना चाहिए ही शुड। लड़की की हम बात करें, उसे करना चाहिए तो शी शुड हो जाएगा। उन्हें करना चाहिए, ज्यादा लोग हैं तो उनके साथ में क्या आ जाएगा, फिर दे शुड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब आ जाएगी। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए अब यहाँ पर एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एग्जांपल। ठीक है, पॉजिटिव में अभी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले वर्कर आ गया, फिर उसके बाद में टाइम वर्ड आ गया जो कि शुड है, फिर उसके बाद में वर्ब आ जाएगी कौन सी फॉर्म के साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ में। ओके, अब यहाँ पर हम वर्ब ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने बोला मुझे खेलना चाहिए, प्ले होता है खेलना। ठीक है, मुझे खेलना चाहिए तो पहले मैं आ गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वर्कर मैं हो गया आए, फिर टाइम वर्ड मेरे साथ क्या आएगा, शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, प्ले। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। तुम्हें खेलना चाहिए, इसी तरह से ये हो जाएगा, यू शुड प्ले। उसे खेलना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी बोलेंगे, ही शुड प्ले। प्ले की जगह हम कुछ और रख करके बोल सकते हैं, जैसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसकी जगह कुछ और रख करके हम देख लेते हैं, जैसे मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। उसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग तरीके की वर्ब्स रख करके यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये पॉजिटिव हो गया, इसके बाद में हम नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था, जो ये टाइम वर्ड होता है इसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर भी वर्ब ऐड करके हम देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने बोला मुझे नहीं खेलना चाहिए, तो क्या बोला यहाँ पर मैंने, आई शुड नॉट प्ले। शुड के बाद में यहाँ पर नॉट आ गया। ठीक है, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। उसे नहीं खेलना चाहिए, ही शुड नॉट प्ले। प्ले की जगह कुछ और रख करके हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए, आई शुड नॉट राइट। ठीक है, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, यू शुड नॉट राइट। उसे नहीं लिखना चाहिए, ही शुड नॉट राइट। ठीक है, मुझे आराम नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट, आराम करना क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, आई शुड नॉट रेस्ट। तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट रेस्ट। उसे आराम नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही शुड नॉट रेस्ट। ओके, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके की वर्ब्स रख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी से हमें कुछ पूछना होता है तो पूछने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम वर्ड को वर्कर से पहले बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर
देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मुझे, क्या मुझे करना चाहिए ऐसा, तो शुड मैं आई से पहले बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं? शुड आई। ठीक है, क्या मुझे काम करना चाहिए? शुड आई वर्क। क्या तुम्हें काम करना चाहिए? शुड यू वर्क। ठीक है, क्या उसे काम करना चाहिए? शुड ही वर्क। तो फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वर्ब ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला, क्या मुझे खेलना चाहिए? शुड आई प्ले। क्या तुम्हें खेलना चाहिए? शुड यू प्ले। क्या उसे खेलना चाहिए? शुड ही प्ले। ठीक है, प्ले की जगह कुछ और रख लेते हैं यहाँ पर। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड आई लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड यू लर्न इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड ही लर्न इंग्लिश। ठीक है, और भी कई तरह की वर्ब्स होती हैं जो आप रख करके यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वर्ब्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, जिनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ शुड के साथ में करनी है। जैसे ये देखिए कुछ वर्ब्स हैं। चूज क्या होता है? चुनना। ठीक है, कैप्चर पकड़ना, कैरी लेकर जाना, क्लीन साफ करना, क्लोज बंद करना, कंप्लीट पूरा करना, कॉपी नकल करना, कंसल्ट सलाह लेना, क्राई चिल्लाना। ठीक है, कुछ और वर्ब्स भी हैं, वो भी देख लीजिए। स्टील मनी पैसे चुराना, बिलीव इन गॉड ईश्वर में विश्वास करना, थ्रो द गार्बेज कूड़ा फेंकना, टीयर द बुक बुक फाड़ना। ठीक है, किताब फाड़ना, फेस द प्रॉब्लम्स परेशानियों का सामना करना, प्लीज योर पेरेंट्स माता पिता को खुश करना, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली रफ्तार से अंग्रेजी बोलना, कंसल्ट द डॉक्टर डॉक्टर की सलाह लेना, स्टिक द पोस्टर पोस्टर चिपकाना, पुल द लेग खिंचाई करना। ठीक है, किसी की खिंचाई जैसे करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो वो क्या होता है? पुल द लेग। तो ये कई सारी वर्ब्स हैं जो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सारी आप शुड के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। और इनके अलावा जो पीछे की क्लासेस में मैंने टाइम वर्ड्स बताए हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि वो दिमाग में बने रहें और आपकी जुबान पर एकदम से आ जाएं। जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलें, कोई भी किसी के भी साथ में आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो एकदम से आपके जुबान पर आ जाने चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मेथड आपको इजी लगा होगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम अपने इस चैनल पर लाइव क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें पूरी कंट्री के स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है फ्री में कर सकते हैं, फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।